अब यहाँ पे बेटा हम लोगों के पास क्वेश्चन है कि इफ़ द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो हम लोगों को गिवन क्या है? हम लोगों को गिवन है ए बी सी डी, मतलब ये एक क्लियरली आप लोग जानते हो ये फिगर क्या है, एक पैरेललोग्राम। और हमें प्रूव गिवन क्या है एडिशनल में कि ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके जो डायगनल्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके डायगनल्स इक्वल हैं। और हमें शो क्या करना है कि इट इज़ अ रेक्टेंगल, कि इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम लोग फ़र्क समझ लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे ये पैरेललोग्राम बनाया मैंने और ये मेरा रेक्टेंगल है। तो फ़र्क समझने से पहले हम लोग पहले एक चीज़ और जान लें कि इन दोनों में सिमिलर चीज़ें क्या हैं। सिमिलर बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे यहाँ पे ए बी जो है, ए बी सी डी के इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। सो एक पॉइंट तो क्या है, ए बी इज़ इक्वल एंड पैरेलल टू सी डी। ये आपका पैरेललोग्राम में भी होगा और इस रेक्टेंगल में भी होगा। और दूसरी चीज़ सेम अदर जो दूसरा पेयर है, यानी कि ए डी वो भी पैरेलल है बी सी के, एंड ए डी जो है इक्वल है बी सी के। अब अगर मैं ये पैरेललोग्राम की फिगर आप देख सकते हो और रेक्टेंगल की फिगर भी आप देख सकते हो, तो इन दोनों में फ़र्क क्या दिख रहा है? एक लेमैन की नज़र से अगर हम लोग इसको इफ़ वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, तो क्या है, देखो यहाँ पे एंगल 90 से कम दिख रहा है, बट अगर किसी तरह से मैं ये वाला जो एंगल है, ये वाले एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री प्रूव कर पाऊँ, तो मेरा ये क्या प्रूव हो जाएगा, रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में ये चीज़ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि ऑपोजिट पेयर्स जो हैं वो इक्वल भी हैं एंड पैरेलल भी हैं। बस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 90 डिग्री प्रूव करना। तो मेरा जो फोकस एरिया होगा यहाँ पे वो क्या है, सारा फोकस मेरा है 90 डिग्री प्रूव करने में एंगल्स को। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये मेरा रेक्टेंगल है, तो मुझे इनफैक्ट ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, उसे हमें प्रूव क्या करना है, दिस इज़ अ रेक्टेंगल। तो शुरू क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं ए डी सी, ये मैंने नीचे ड्रॉ कर लिया, और दूसरा बी सी डी। अब यहाँ पे हम लोगों को गिवन क्या है, हम लोगों को गिवन था कि जो डायगनल्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे डायगनल आप देख सकते हैं, बी डी एक डायगनल है, ए सी दूसरा डायगनल है। तो यहाँ पे मैंने ये मार्क कर दिया, सो दैट इज़ वाई सिंगल मार्किंग के साथ बी डी वो किसके इक्वल है, आपका ए सी के साथ। और इसका रीज़न क्या है, गिवन। आपको ये रीज़न साथ देने बहुत ज़रूरी हैं। सिमिलरली बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है, और ये हम लोग जानते हैं क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो रेक्टेंगल की या पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, राइट। चलिए, थर्ड पॉइंट हम लोगों का क्या है, सी डी जो है वो भी इक्वल टू सी डी है, और इसका रीज़न क्या है हम लोगों का, कॉमन। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल बी सी डी वो किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल ए डी सी के। और कौन सा रूल है ये, साइड साइड साइड। तो अगर मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, तो एक बात तो श्योर हो जाती है कि मेरा सी पी सी टी से ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। तो अगर मैं इस एंगल को x नाम दे रहा हूँ, तो ये भी कितना हो जाएगा, x। अब ज़रा चेक कर लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे मेरा बी सी डी कौन सा है, x, ये वाला। आप देख सकते हैं बी सी और फिर डी, यहाँ पे बी सी फिर डी। तो ये अगर मेरा x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x। और हमें ये भी पता है कि ए डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। हमने शुरू यहीं से किया था, ए डी जो है वो पैरेलल किसके है, बी सी के। तो अगर मैं इसको एक थोड़ा सा ड्रॉ भी करके देखूं, दिस इज़ ए डी
और दूसरी तरफ क्या है BC। तो ये वाली जो मेरी लाइन है जिसे CDDC आपको बोलेंगे, ये क्या किसकी तरह काम करेगी, एक ट्रांसवर्सल की तरह। और लाइंस एंड एंगल्स में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि ये वाले जो एंगल्स होते हैं जो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में सैंडविच्ड हैं, ये दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। जो इस केस में हम लोगों का क्या है, ये भी x है और ये भी x है। इन दोनों एंगल्स का सम यानी कि x प्लस x ये कितना होता है 180 डिग्री। सो 2x कितना हो गया 180। सो यहाँ से x की वैल्यू हम लोगों की कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। तो x मेरा 90 है, मतलब ये एंगल भी मेरा 90 हो गया और ये वाला एंगल भी 90 हो गया। आगे ये दो एंगल्स प्रूव करने के बाद आप लिख सकते हैं सिमिलरली, इतना ही लिखना है आपको, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल B इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। बस जैसे ही हम ये एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करेंगे, हम लोगों का क्या प्रूव हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल।